जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा की प्यारी संगत को भी प्रणाम। तो संगत जी, मैं शर्मिला कुमारी शिव पुराण का पाठ की सेवा कर रही हूँ और इस पाठ को सभी संगत सुने, क्योंकि पाठ के सुनने से गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई पाठ या सत्संग करता है या सुनाता है तो मैं उसी संगत के आसपास रहता हूँ और सभी संगत के जो दुख हैं, चिंताएं हैं, नेगेटिविटी हैं घर में, वो सब इन पाठ के सुनने से दूर हो जाती हैं। तो संगत जी, ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, हम गुरु जी से मांगते हैं, गुरु जी हमें देते नहीं हैं। आप पाठ को लगातार सुनिए, आपके घर की नेगेटिविटी, चिंताएं सब खत्म होंगी। विश्वास के साथ सुनिए। तो मैं इस पाठ को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और पाठ समर्पित करती है। बाबा, पाठ को स्वीकार करिएगा, पाठ को आप ही करवाइएगा। पाठ करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत परिवार जी, आप सबको मेरा अनंतम तुम शुक्राना। जय गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चमर डुला रही हैं। विश्वावसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आई। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। जय श्याम सदा शिव जी। वर आगमन वर्णन। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रत्न जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिव जी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर बैठ गई। हिमाचल ने शिव जी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र प्रवर
कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताए। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमालय से कहा, इनका कुल गोत्र आदि क्यों पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नाद स्वयं ही शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न आभूषण गौवे दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीले दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भावरे करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीरपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें। आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर को पांव से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए। उससे उनके हजारों वाल खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने नारद उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें। इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो। तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं। अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया और बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी। इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। पतिव्रत धर्म का वर्णन। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोरी ना करे। पति की आज्ञा का पालन करे। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखे। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाए। पति की आज्ञा को लेकर ही उपवास रखना चाहिए।
सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग ना करे तथा पति की निंदा ना करे। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख और अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना रहें। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोले। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोले और ना जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्रह्माणी उपदेश देकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। शिव कैलाश गमन। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को अपना आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर और उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। जय गुरु जी। रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया, जब भगवान सदा शिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिव जी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर व्रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्र वर्षों तक भ्रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन किया। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी से इसके स्खलित वीर को दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देव अग्नाएं वंध्या वन में जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गईं। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। उसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर को भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथन अनुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगी। उसी समय अग्नि ने अनेक रामकोपों से होकर वीर को प्रस्थापित कर दिया। इरास से उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्त ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्त ऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के वीर को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर के तेज को सहन न कर सकी तो उन्होंने उस वीर को एक
सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुदंबियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। इसके बाद वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहां श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन और वह चुंबन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार कौंच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी से मिलने चल दिए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा गया, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिव जी से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा से श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर व महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गढ़ बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गढ़ बकरी को विष्णु लोक से ढूंढकर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिक को उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज का पाठ यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।